पहली बात तो ग्लूकोमा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज, फर्स्ट थिंग, इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। द सेकेंड थिंग इज, वो सर्जिकली ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं, चाहे वो लेजर से करें चाहे वो और कैसे करें, ब्लॉकेज रिमूव करते हैं। बेसिकली ग्लूकोमा है क्या? आपके आई का प्रेशर जो बनता है ना, आई बॉल के अंदर पानी होता, ठीक है, वो प्रेशर बना के, वो प्रेशर बना रहेगा ना, तब जाके आपको दिखेगा ठीक से। आप सपोज करो कफ वात दोष है, ऐसे लोग जिनको ग्लूकोमा होता है उनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, आयुर्वेद में कहते हैं कफ वात दोष है। कफ वात दोष, उनके शरीर के अंदर ना कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में तकलीफ होती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं। कफ ज्यादा होने से क्या होगा, रुकावट होती। तो आंख में प्रेशर बैलेंस कैसे बनता है, वहां पे ऐसे छोटे से छेद हैं जिससे कि पानी निकलता भी है बाहर। अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर बनेगा, वहां से निकल जाएगा। अब वो ब्लॉक हो गया तो प्रेशर बन रहा है, निकल नहीं रहा, मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये ग्लूकोमा है। अगर आपका प्रेशर मैनेजिंग स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं तो ग्लूकोमा गया। क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका ग्लूकोमा ठीक हुआ? 100% हमारे पास बहुत लोग हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। डायबिटीज था जिनको ग्लूकोमा भी था, ग्लूकोमा ठीक हो गया। थायराइड था, ग्लूकोमा ठीक हो गया। तो प्रेशर मैनेजमेंट फैक्टर आपके शरीर का वीक होगा, और कफ वात दोष है तो आपको ग्लूकोमा होगा, तो आपको प्रेशर मैनेजमेंट फैक्टर ठीक करना पड़ेगा, है ना, उससे ठीक हो जाएगा। ग्लूकोमा ठीक हो सकता है मगर दवाई से नहीं हो सकता। देखो प्रेशर 100 साल में किसी का भी तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ मेडिसिन से। हुआ क्या? किसी का भी ठीक हुआ नहीं हुआ। तो मेडिसिन से नहीं होगा ग्लूकोमा ठीक। सर्जिकली इसको थोड़ा बार बार सर्जरी करते रहते हैं, मगर उसके बजाय आप अपना प्रेशर मैनेजमेंट ठीक कर लीजिए ना। आई मसल्स वीक हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। देखो एक चीज है कि अगर कोई चीज सर्जिकली रिमूव कर दी आपके आंख से तो वो वापस नहीं आएगा। जैसे मेरे साथ में है कि एक्सीडेंटल आई है, मेरा एक्सीडेंट वाला आई है, तो लेंस रिमूव हो चुका है। अब लेंस रिमूव हो चुका है तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, आर्टिफिशियल लेंस लगाओ, बहुत बढ़िया, वो एक सोल्यूशन है उसका, और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके बाद में एक चीज है कि अगर आप कुंभक करेंगे तो आपकी आंखों की मसल्स अगर ठीक रहेंगी ना तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे आरडी का आजकल एक चलन है, रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं, मसल वीक होने से होता है ना। आरडी, मुझे तो आरडी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कुंभक के कारण मैं बचा हुआ, ठीक है ना। तो मसल वीक है तो कुंभक करना कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि आप जो है काफी समय तक अपने आई को बरकरार रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ तो कुंभक से मिलेगा ही मिलेगा। somebody with stent can also do कुंभक, yes they must do कुंभक। अगर दूसरा स्टेंट लगाना है आपको तब तो कुछ मत करो, दवाइयां खाओ खूब। अगर आपको दूसरा स्टेंट लगाना है तो दवाई खा के अपना मैनेज करो, तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा, ऐसे चलता जाएगा। हार्ट अटैक भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर हार्ट अटैक से बचना है, रिस्क कम करना है, तो आपको कुंभक करना कंपलसरी होना है, कंपलसरी होना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत लोग हैं जिनको जो कि हार्ट अटैक, एक दिन में 3-3 हार्ट अटैक से सेव हो गए, बच गए, बिकॉज दे वर डूइंग कुंभक। दवाई खा रहे होते तो 3 हार्ट अटैक में कोई बचता है बताओ, एक दिन में? कुंभक के कारण बचे हैं। और अगर आपको भी चाहिए कि आपका हार्ट स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग करना है, तो फिर आपको कुंभक करना कंपलसरी है। स्टेंट वालों को तो और कंपलसरी है कुंभक करना। बट आपकी प्रॉब्लम को देख के हम आपको रेलेवेंट प्रोग्राम में भेजेंगे, अगर आप हमारे साथ में नंबर शेयर करते हैं तो।